गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम क्लास। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 हिंदी मीडियम फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस और ये टॉपिक हमारा चल रहा है प्रकाश। ठीक है, लाइट। अब प्रकाश के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश में हम पढ़ चुके हैं काफ़ी चीज़ें कि प्रकाश क्या होता है। एक एनर्जी यानी ऊर्जा का एक रूप होता है, एनर्जी होती है। प्रकाश के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद में हमने स्टार्ट किया होता प्रकाश की एक फिनोमिना, एक घटना, प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस पुनः अपने पहले माध्यम में लौट आता है, वापस आ जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना। फिर हम परावर्तन के नियम पढ़े थे। परावर्तन के दो नियम होते हैं, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में। दूसरा I बराबर R यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। फिर हमने विचलन कोण पढ़ा। इसके बाद हमने क्या किया कि प्रकाश के परावर्तन पे डिपेंड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब हम क्या करेंगे? प्रकाश के परावर्तन के कारण एक वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे कि प्रतिबिंब इमेजेस किस तरह फॉर्म होती है। तो इमेज फॉर्म होने से पहले, इमेज बनाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इमेज यानी प्रतिबिंब क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो जो प्रतिबिंब हमारे होते हैं उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार क्या हैं, उनके गुण, उनकी विशेषता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। ओके, देखिए टॉपिक अभी स्टार्ट है हमारा। देखो हम प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। प्रतिबिंब यानी इमेज। अब देखिए प्रतिबिंब या इमेज होती क्या है। तो देखो वस्तु की अगर हम बात करें तो वस्तु यानी जो हमें जिस भी वस्तु यानी जिसको भी हमें दर्पण में, कांच में देखना है वो हमारी वस्तु है। प्रतिबिंब क्या होता है? जो दर्पण में हमें दिखाई देती है, उस वस्तु के जो भी रूप हमें दिखाई देता है वो हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब होती है, इमेज होती है। अगर मैं इमेज की बात बोलूँ तो इमेज से आपके माइंड में जो तस्वीर क्लिक होगी वो क्या होगी? आपके फ़ोन में जो फोटोज़ हम क्लिक करते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं? इमेज। तो वो भी एक प्रतिबिंब ही होते हैं। प्रतिबिंब होते क्या है कि जो भी हमारा वस्तु है उसका एक डुप्लीकेट जो हमें दिखाई देता है वो होता है हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, अब ये तो प्रतिबिंब हुए नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, एक हमारी प्रैक्टिकल अगर हम देखें यानी फिजिक्स में हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब हमारा क्या होता है कि क्या होगा जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होगी, जैसे किसी दर्पण पर आपतित होगी, तो क्या होगा? इस सतह पर आपतित होने के बाद क्या होगा? इनका परावर्तन होगा। अब परावर्तन होने के बाद क्या होता है कि ये जब सारी किरणें इस पे गिरती है, एक तो आएगी नहीं, कई सारी आएगी, तो जब ये किरणें इस पर गिरेगी तो परावर्तन के उस पश्चात क्या होगा? ये किसी बिंदु पर या तो किसी बिंदु पर मिलेगी या पीछे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। से एक ये है हमारा अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण पे एक प्रकाश की किरण आ रही है तो प्रकाश की किरण क्या होगी? परावर्तन के पश्चात ऐसे ये परावर्तित होगी। ये पहली प्रकाश की किरण इस दिशा में परावर्तित हुई, ये दूसरी प्रकाश की किरण इस दिशा में परावर्तित हुई, ये तीसरी किरण जो इस दिशा में परावर्तित होगी। तीनों प्रकाश की किरणें, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तीनों परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इन टेक्निकल लैंग्वेज हमारी ये परिभाषा होगी प्रतिबिंब की, कि जैसे यह तो था हमारा क्या एक्चुअल में मिलती है, और ये है हमारा कि पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ वास्तव में मिलेगी
यहाँ वास्तव में ना मिलके पीछे बढ़ाने पर किसी बिंदु से आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम कहते हैं क्या? प्रतिबिंब। यानी एक बिंदु पर वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब के अंदर क्या होगी? हमें वस्तु ही दिखाई देती है, लेकिन क्या होती है? वस्तु का बिल्कुल डुप्लीकेट वर्जन होता है, उसे हमने क्या बोल देते हैं? प्रतिबिंब। को बिंब यानी होती है ऑब्जेक्ट वस्तु, प्रतिबिंब यानी उसकी ही दूसरी कॉपी होती है। ठीक है, तो वो है हमारा क्या? प्रतिबिंब यानी इमेज। अब देखो, अगर इमेज की बात करें, हम प्रतिबिंब की बात करें, तो प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। देखो, प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज द रियल यानी वास्तविक कहते हैं हम इसे हिंदी में। तो पहला जो प्रतिबिंब का प्रकार है वो है आपका रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा जो प्रतिबिंब का प्रकार है वो है हमारा वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। पहला कहलाता है हमारा रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की क्या विशेषता है, क्या गुण है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। आभासी की क्या विशेषता है, क्या गुण है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और वन बाय वन हमें उनसे डिफरेंस भी पता लग जाएगा कि वास्तविक में क्या अलग होता है, आभासी में क्या अलग होता है। इन दोनों के बीच के अंतर भी पता लग जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में। तो पहला तो सबसे हमें पढ़ना है वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखो, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होती है? परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरणें होती है ये वास्तव में किसी बिंदु पर, एक्चुअल में किसी बिंदु पर मिलती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि परावर्तन के अंतर परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है। परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, और जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम वर्चुअल यानी आभासी पर। तो आभासी में क्या होता है कि जो परावर्तित किरणें होती है हमारी, ये परावर्तित किरणें तो देखो, आभासी के अंदर क्या होगा कि परावर्तित किरणें वास्तव में रियल में तो किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती है, लेकिन दर्पण के पीछे जब हम उनको बढ़ाते हैं तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ क्या होगा कि परावर्तित किरणें पीछे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये हुआ हमारा पहला डिफरेंस भी, और इन दोनों का पहला कैरेक्टरिस्टिक भी या डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब एक ऐसा प्रतिबिंब है जिसमें परावर्तित किरणें परावर्तन के पश्चात एक्चुअल में किसी बिंदु पर मिलती है, जबकि वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब के अंदर परावर्तित किरणें पीछे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत
होती है। अब देखो कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल भी लेके मैं आपको समझा देता हूँ। आगे इसको हम पढ़ेंगे भी, प्रतिबिंब निर्माण के अंदर इस तरह किरण चित्र बनाने भी है, वहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो कैसे होता है, तो देखो अब मैं रियल की बात कर रहा हूँ, वास्तविक प्रतिबिंब की। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए देखो यहाँ हमने लिया एक अवतल दर्पण लिया, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होते हैं ये सब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण में। तो ये एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण पे हमने पहली प्रकाश की किरण ली, ये पहली प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये दूसरी और एक ये तीसरी, 3 किरणें आपतित हो रही है। परावर्तन के पश्चात ये इस दिशा में परावर्तित हुई, ये इस दिशा में परावर्तित हुई, ये इस दिशा में। पहली किरण इस तरह परावर्तित हुई, दूसरी इस तरह, तीसरी इस तरह। तो ये हमारे पास 3 किरणें मिल गई। तो ये परावर्तित पहली किरण, ये दूसरी किरण, ये तीसरी किरण, तीनों परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही है, वास्तव में मिल रही है तीनों किरणें। इसीलिए जो ये प्रतिबिंब होगा ये होगा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, ठीक है। परावर्तन के पश्चात ये पहली किरण, दूसरी किरण, तीसरी किरण, तीनों इस बिंदु पर मिली, तो यहाँ हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब हम बात करूं मैं आभासी की, तो देखो आभासी में क्या हो रहा है, ये हमने लिया है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण जब हम ले रहे हैं तो देखो क्या होगा, उत्तल दर्पण पर पहली प्रकाश की किरण ये आपतित की, दूसरी ये किरण आपतित की, तीसरी हमने ये किरण आपतित की, 3 किरणें आपतित हो रही है उत्तल दर्पण पर। तो क्या होगा, जब ये परावर्तित होगी तो पहली किरण इधर परावर्तित हो जाएगी, दूसरी किरण इधर हो जाएगी, तीसरी किरण इधर हो जाएगी। कैसे आपतित हो रही है, कैसे परावर्तित हो रही है, वो हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से गोलीय दर्पण में। अभी देख लो यहाँ पे ढंग से कि क्या प्रतिबिंब क्या होता है, फिर कैसे बनते हैं वो भी हम सीख लेंगे। देखो क्या हुआ यहाँ पर कि ये 3 आपतित किरणें थी, 1, 2 और 3। ये हुई पहली परावर्तित किरण, ये हुई दूसरी और ये हुई तीसरी, जो उसी दिशा में परावर्तित हो रही है। अब अगर मैं देखूँ तो पहली किरण इधर ऊपर गई, दूसरी इधर नीचे गई, तीसरी इधर गई, और ये तीनों किरणें हम जानते हैं कि इधर आगे बढ़ाते बढ़ते कहीं भी जाके नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये तो एक दूसरे से दूर जा रही है, ना कि पास। पास आती तो मिलती, लेकिन दूर जा रही है तो नहीं मिलेगी। तो दर्पण के आगे की तरफ तो ये कभी नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इनको मिलाने के लिए इनको थोड़ा पीछे बढ़ा देंगे। इसको भी पीछे बढ़ा दिया, इसको भी पीछे बढ़ा दिया, इसको भी पीछे बढ़ा दिया, तो हमें क्या मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा। और इस बिंदु पर हमारी इमेज बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, पीछे बढ़ाने पर ये मिल तो नहीं रही, मिलती तो आगे, लेकिन पीछे बढ़ाने पर इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये क्या होता है, हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, जिसमें दर्पण के आगे तो नहीं मिलती, लेकिन दर्पण के पीछे अगर हम किरणों को बढ़ाएं तो उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जबकि वास्तविक के अंदर क्या होता है, दर्पण के आगे ही परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती है। तो ये हमारा वास्तविक हुआ, ये हमारा आभासी हुआ। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, दूसरे बिंदु पर। तो देखो रियल जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा उल्टे बने करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि जो हमारा वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है। अब देखो उल्टे और सीधे में क्या फ़र्क है, किस प्रकार उल्टा बनता है, कैसे सीधा बनता है। तो देखो उल्टा का मतलब क्या है कि मान लो ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के अंदर मैंने यहाँ पे रखी आपकी एक वस्तु, और वस्तु में मैंने लिया कैंडल यानी मोमबत्ती, ठीक है। एक मोमबत्ती ली। अब जब ये मोमबत्ती या पेंसिल है अगर हम लें तो क्या होगा, जब इसका प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। उल्टे का मतलब जो नीचे वाली है, ये नीचे वाली जो सतह है वो तो आएगी ऊपर, और ऊपर वाली हो जाएगी नीचे, ठीक है। यानी जो ये टॉप था वो बॉटम में गया, जो बॉटम था वो टॉप में गया, और जो ये पेन हमारा ऐसे है, अगर वस्तु ऐसे है तो दर्पण में दिखेगा ऐसे उल्टा, ठीक है। यानी अगर हम खुद को देखें
तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब के अंदर सर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देंगे, तो उस प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे, उल्टा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे ही बनते हैं। ओके, ये फिक्स है ऑलवेज। अगर रियल है तो इन्वर्टेड यानी उल्टा ही होगा। अब आते हैं वर्चुअल में। तो आभासी में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे उत्तल में अगर इसको देखें तो वर्चुअल यानी आभासी बनेगा। आभासी में क्या होगा, ये अगर हम कैंडल इस तरह रखें यहाँ पर, तो इसका जो इमेज बनेगी प्रतिबिंब वो इधर बनेगी दर्पण के पीछे, और ये बिल्कुल सीधी बनेगी। ठीक है, सीधी का मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे उल्टी हो गई थी, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ रहा था, नीचे वाला ऊपर, लेकिन आभासी में ऊपर वाला भी ऊपर है, नीचे वाला भी नीचे है, यानी जैसे थी वैसी ही दिखाई दे रही है। यानी अगर हम अपना आभासी प्रतिबिंब देखें कांच में, तो आभासी प्रतिबिंब में हमें अपना सिर ऊपर दिखाई देगा, पैर नीचे दिखाई देंगे, जबकि वास्तविक में सिर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा रियल और वर्चुअल इमेज। वास्तविक के अंदर उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, जबकि आभासी में प्रतिबिंब सीधे बनते हैं, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है। ओके, अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की, तीसरे बिंदु की, वास्तविक और आभासी के। तो तीसरा बिंदु जो है वो है हमारा पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने को लेकर, कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं उन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ओके, और जो हमारे आभासी प्रतिबिंब होते हैं उन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो क्या हो रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। अब पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब क्या है वो पहले समझो। ठीक है, तो देखो पर्दे का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हमारे कपड़े का एक पर्दा हो रहा है। पर्दा का मतलब यहाँ पे कुछ दीवार भी हो सकती है, या फिर कुछ प्लास्टिक का बोर्ड भी हो सकता है, उसको भी हम क्या कहते हैं यहाँ पे, स्क्रीन यानी पर्दा। देखो पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब क्या है कि क्या होता है, आप कभी सिनेमा हॉल में गए हो, ठीक है, तो सिनेमा हॉल में क्या होता है, ऊपर से एक स्क्रीन प्रोजेक्टर लगा होता है जिससे प्रकाश की किरणें निकलती है, सामने हमारे एक पर्दा लगा होता है। ठीक है, उस पर्दे पे क्या होती है, वो प्रकाश की किरणें गिरती है और उसके वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, जिससे हम क्या होती है, हम पूरी मूवी वहाँ पर देख पाते हैं। तो वहाँ पे जो क्या होता है, प्रतिबिंब जो बनते हैं वो बनते हैं वास्तविक। ठीक है, जबकि अगर हम देखें प्रोजेक्टर में, अगर आप देखो तो उसमें भी यही होता है, प्रोजेक्टर से प्रकाश निकलता है और फिर हमें वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी वो प्रतिबिंब भी पर्दे पर ही बनता है। जबकि आभासी में क्या होता है, इनमें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आभासी को अगर आप लेते तो वो पर्दे पर नहीं आ सकता था, दीवार पर, स्क्रीन पे हम उन्हें प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें किरणें जो होती है वो वास्तव में नहीं मिलती, जबकि इसमें किरणें हमें वास्तव में मिलती है। अब अगर किरणें वास्तव में ही नहीं मिलेगी तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे, जिसे हम ना तो टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना हिला सकते हैं, ना ही किसी पर्दे पर बना सकते हैं। इसमें वास्तव में प्रतिबिंब होता है जो हमें दिखाई देता है और एक पर्दे पर भी बन सकता है। ठीक है, अब जैसे अगर आपको एग्जाम्पल लेना हो और अच्छे से समझना हो, तो जो हम कांच होता है हमारा, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, सजते संवरते हैं, उसके बाद चेहरा देखते हैं, तो वो सजने संवरने वाला जो हमारा कांच है, दर्पण है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो जो प्रतिबिंब उसमें बनेगा वो बनता है आभासी। अब उसमें प्रतिबिंब देखोगे, आपको पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनता है, तो आप उस प्रतिबिंब को ऐसा नहीं है टच कर सकते हो, छू नहीं सकते कि पीछे उसको चाटा मार दिया तो लग जाएगा। अगर पीछे जाके देखोगे दर्पण के पीछे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, तो उस प्रतिबिंब को हम किसी पर्दे पर नहीं बना सकते। लेकिन जो अगर हम कभी देखें, आपने किया होगा, एक कभी कांच या घड़ी से
फोकस मारा होगा कभी किसी चीज़ पे, तो जो फोकस है वो हम क्या है किसी भी वस्तु पे मार सकते हैं, ठीक है। कांच से, घड़ी से कभी अपने क्लास में शरारतें की होगी, उसमें फोकस मारा होगा बोर्ड पर, शर्ट पर, तो वो भी क्या होते हैं, वो पर्दे पर प्राप्त हो जाते हैं। जबकि जो दर्पण वाला होता है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। तो यही चीज़ है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं उन्हें पर्दे पर प्राप्त, स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि वर्चुअल आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी समझ लो, क्योंकि इसमें वास्तव में किरणें मिला करती है और प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, जबकि इसमें वास्तव में किरणें नहीं मिलती है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो ये हुए हमारे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक में हमारी किरणें वास्तव में मिलती है, जबकि आभासी में मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी में सीधा बनता है। वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब का निर्माण, यानी प्रतिबिंब किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो देखो, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें चाहिए एक चिकनी सतह, और चिकनी सतह के लिए हम यूज़ करते हैं दर्पण। तो सबसे पहली चीज़ तो दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जान ले, फिर उस दर्पणों से हम प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो दर्पण क्या होता है, जिसको हम कहते हैं मिरर। तो देखो, दर्पण क्या है, मिरर्स क्या है। दर्पण एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी सतह है जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है, यानी जिस पर गिरने वाली सभी प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है। और परावर्तन भी यहाँ पे कैसा होने वाला है, नियमित परावर्तन होने वाला है, ठीक है। तो दर्पण जो होता है हमारा बिल्कुल एक पॉलिश सरफेस होती है, एक चिकनी सतह होती है, जिस पर गिरने वाली सभी प्रकाश की किरणें अच्छी तरह पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है, नियमित परावर्तित होती है। उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है। मिरर्स कहते हैं, यानी ऐसी वस्तु जो परावर्तन के काम में आए, जिसका एक सोलो मोटिव ही यही है कि उससे परावर्तन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, दर्पण जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स यानी 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम समतल दर्पण, एक को कहते हैं हम गोलीय दर्पण। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहले वाले कहलाते हैं समतल दर्पण, दूसरे वाले कहलाते हैं गोलीय दर्पण। समतल के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, इससे प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं और उसकी विशेषता क्या होती है। फिर गोलीय के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनके उपयोग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समतल की बात करूं, समतल दर्पण क्या होता है। तो देखो, समतल दर्पण सिंपल सी चीज़ है कि क्या करते हैं, हम एक कांच की प्लेट लेते हैं, अब देखो ये कांच की एक प्लेट है, प्लेट यानी बिल्कुल समतल सतह लेंगे कांच की। कांच कौन सा भी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कांच की बात कर रहा हूँ, जिससे आर पार दिखाई देता है। तो जो हमारी खिड़कियों में कांच लगा होता है उसके एक सिंपल सी सतह लेंगे। उस कांच की एक सतह पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नीचे वाली सतह पर हमने क्या कर दिया, यहाँ Ag यानी सिल्वर जो होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है, रासायनिक प्रतीक चिन्ह Ag, सिल्वर यानी चांदी, उसकी हम क्या कर देते हैं, नीचे की तरफ पॉलिश कर देते हैं, या फिर AgBr की पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड की। तो उसका जो यहाँ पे नीचे की तरफ पॉलिश कर दी जाती है, लेप कर दिया जाता है। अब क्या होता है, ये जो हमारे पास कांच की सतह थी, इसके नीचे वाली सतह पर मैंने सिल्वर की पॉलिश कर दी, तो क्या होगा, जो ऊपर से प्रकाश आएगा वो इससे टकराएगा और टकराने के बाद आगे उसी माध्यम में चला जाएगा। यानी ये जो ऊपर वाली सतह है, जब इस पर प्रकाश आके गिरेगा तो पूरा का पूरा परावर्तित हो जाएगा। तो होगा क्या, नीचे वाली सतह है उस पर तो हम पॉलिश करेंगे,
तो इससे परावर्तन नहीं होगा, परावर्तन किससे होगा, इस दूसरी वाली सतह से। तो होता क्या है कि जब कांच की एक समतल पट्टिका यानी समतल सतह पर एक तरफ सिल्वर या सिल्वर ब्रोमाइड की पॉलिश कर दी जाती है तो दूसरी सतह प्रकाश का परावर्तन करती है, उसको हम कहते हैं समतल दर्पण। और समतल दर्पण आप सभी ने यूज़ किया हुआ है, देखा हुआ है, काफ़ी कुछ हम डेली यूज़ करते हैं। क्या होता है समतल दर्पण, जिसमें हम सुबह कांच का में चेहरा देखते हैं, जिसको हम कांच बोलते हैं। इसमें चेहरा देखते हो सस्ते संवरते टाइम, बाल बाते टाइम, क्रीम लगाते वक्त चेहरा देखते हो, तो वो जो चेहरा जिस दर्पण में देखते हो समतल, वही हमारा पास समतल दर्पण होता है, जिसमें हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो समतल दर्पण बनाया कैसे था, कांच की पट्टिका ली, एक तरफ सिल्वर ब्रोमाइड की पॉलिश की, दूसरी तरफ से परावर्तन हुआ। यहाँ पे पूर्ण परावर्तन होगा क्योंकि यहाँ पे नीचे हमने पॉलिश कर दी है, तो प्रकाश पार जो होगा इसके आर पार होगा ही नहीं, पूरी की तरह परावर्तित हो जाएगा क्योंकि पॉलिश्ड सरफेस है। तो ये होता है हमारा समतल दर्पण। इसके बाद बात करूँ मैं गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण नाम से ही दिख रहा है हमें कि गोलीय दर्पण में सतह कैसे होती है, गोलीय। ठीक है, इसकी गोलीय सतह होती है, यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कांच का गोला लेते हैं, इस गोले को हम काट देते हैं। ठीक है, इस गोले की फिर एक सतह पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, चाहे अंदर की पे करो चाहे बाहर की पे करो। तो गोले की एक सतह पर हम पॉलिश कर देते हैं, तो दूसरी सतह परावर्तन का कार्य करती है। ऐसे दर्पण को कहते हैं हम गोलीय दर्पण। अब जिस सतह पे पॉलिश करते हैं उसके आधार पे इसका नाम भी बनता है। अगर बाहर वाली सतह पर पॉलिश करेंगे, अंदर वाली सतह परावर्तन का कार्य करेगी, तो ऐसा दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण। यदि अंदर वाले पे पॉलिश करें और बाहर वाले परावर्तन का कार्य करे तो ऐसा दर्पण कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो गोलीय दो प्रकार के हैं, एक अवतल और एक उत्तल। अब अवतल और उत्तल क्या होते हैं, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ डिटेल में नहीं जा रहे। सिर्फ इतना समझ लो कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। गोलीय दर्पण क्या, जब गोले जिसकी सतह क्या हो, गोलीय हो, एक सतह पर पॉलिश होगी, दूसरी सतह परावर्तन का कार्य करती है। तो ये हुआ हमारा दर्पण, दो प्रकार के, समतल और गोलीय। समतल हमारा जो जिसकी कांच की समतल पट्टिका होगी, गोलीय में गोलीय पट्टिका होगी, यानी गोलीय सतह होती है। एक तरफ हम सिल्वर या सिल्वर ब्रोमाइड की पॉलिश करते हैं तो दूसरी सतह परावर्तन का कार्य करती है। तो ये होते हैं हमारे दर्पण, और दर्पण के बाद समतल और गोलीय दर्पण। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इन दर्पण से, समतल से भी और गोलीय से भी प्रतिबिंब किस प्रकार निर्माण होता है, प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, उसके हम किरण चित्र बनाएंगे। किरण चित्र बनाने के बाद हमें प्रतिबिंब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये इसके गुण क्या होंगे, ये सभी हम स्टडी करेंगे डिटेल में 1 बाय 1। ओके, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम यही सब स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।